वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके बिना उनके मन का हाल क्या है। तो ये रीडिंग जो है गाइस, आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशन पर है। वर्तमान समय में वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और कुछ ऑप्शन स्क्रीन पर होंगे जिसके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, आपके बिना आपके पर्सन के मन का हाल क्या है। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर है, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में है या नहीं है, या किसी तरह से इन एंड आउट रिलेशन है आपका। तो सबसे पहले तो ये पर्सन का जो करंट थॉट है आपको लेकर, वो ये है कि आपके बिना उनकी लव लाइफ में ना थोड़ा टेंशन ज़्यादा उनको फील हो रहा है। मतलब टेंशन थोड़ी है, लेकिन उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत गहराई से उसको फील कर रहे हैं। टेंशन इसको इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये जो पर्सन है वो शायद आपको लेकर बहुत होपफुल हैं। उनको आपसे उम्मीद ज़्यादा है, और उनको ऐसा भी लगता है कि शायद अगर अभी बात नहीं हो रही तो आगे चलकर इस रिलेशन में फिर से बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो पर्सन जो है ना परेशान है, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा मेंटल केओस है, और अपनी लव लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग नहीं रहे, खुश नहीं नज़र आ रहे। तो ये पर्सन आपसे एक रोमांटिक बॉन्ड भी फील करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के पास्ट के जो कार्ड्स देखे हैं, आपके इस रिलेशन में जो पास्ट का टाइम रहा है वो बहुत अच्छा बीता है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों, और बाकी लोगों के पार्टनर का एज डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो सकता है, यानी कि 7 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े भी हो सकते हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। बाकी जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें जो आप लोगों को बताई जा रही हैं वो सभी के साथ ऐसे ही रेजोनेट हो। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो अगर अभी करंटली इनकी एनर्जी पे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बट अपने दर्द को किसी से बांटने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनको डर लगता है अगर ये अपने दर्द को किसी से बांटेंगे तो दुनिया वाले इनका मजाक बनाएंगे। मुझे कुछ ना इनके नेचर में भी ऐसा लग रहा है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करते होंगे। इनके लिए कुछ नंबर्स निकले हैं, नंबर 5, नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 29 और 31। ये मैंने आपको अभी जो नंबर बताए हैं फ्रेंड्स, ये नंबर आपके पर्सन की बर्थ डेट होगी, जिनकी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। और जिनके पार्टनर का बर्थ डेट आपको नहीं सुनाई पड़ा, उनकी भी एनर्जी है, लेकिन उनकी एनर्जी इस रीडिंग में 50 to 60% रेजोनेट हो जाएगी। इनके मन में ये भी चल रहा है आपको लेकर कि अगर ये इस रिलेशन में आपसे कोई सरप्राइज़ देने का सोचें,
बिना बताए आपकी लाइफ में वापस आ जाएं तो आप बहुत खुश हो जाओगे। और जिनका डेली कांटेक्ट है, यानी कि आपकी रेगुलर इनसे बात होती है, उस सिनेरियो में भी ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसा रोमांटिक जेस्चर दिखाएं, कोई कॉम्प्लीमेंट दें या कोई गिफ्ट लेकर आपको मिलने आए, जिससे आपका इनके लिए जो पुराना गुस्सा है या पुराना जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, झगड़ा हुआ, या इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, तो आपके मन में जो इनके प्रति एक गुस्सा भरा हुआ है, ये चाहते हैं कि आप उसे छोड़ दोगे। तो ये आपकी लाइफ में ना आने के बारे में सोच रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों को इनसे रिलेटेड साइंस भी नज़र आ रहे होंगे, या तो पिछले 10-15 दिनों में शुरू हुए होंगे कुछ ना कुछ साइन दिखने, जैसे आपको इनका नाम दिख रहा हो, इनका कोई फेवरेट गाना बार बार आपकी नज़रों के सामने आ रहा हो, कोई वीडियो आ रहा हो, या आप कहीं भी जा रहे हो तो वही गाना प्ले हो रहा है। कुछ ऐसा कुछ लोगों से हो सकता है कि पिछले 10-15 दिनों में हुआ हो, या किसी को इनका ड्रीम आया हो अपने पार्टनर का। तो ये जो छोटे छोटे साइन होते हैं, ये यूनिवर्स का ना मैसेज होता है आप लोगों को कि वो आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान और ये यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं वो हमें नज़र नहीं आती, हमें भगवान दिखते नहीं हैं, बट हमें पता है कि भगवान इस दुनिया में हैं, उनकी प्रेजेंस है, वो ओमनी प्रेजेंट है। तो ये रिलेशन आपको ना कुछ ऐसे पड़ावों से आगे लेकर जाएगा जिसमें आपको कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, और जो चीज़ें, जो सिचुएशंस आपके कंट्रोल में ना हो, जिस पर आप काबू ना पा सकें, उसको जाने दें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़िद्दी होते हैं कि मुझे तो एक ही महीने में इनसे बात करनी है, मुझे तो फाइनल आंसर चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स का वही प्लान हो कि आपको एक महीने में ही इनसे बात हो जाए। हो सकता है एक महीने तक ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करके उनसे बाहर निकलकर फिर आपकी लाइफ में लौटें। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में इन्होंने परिवार के किसी सदस्य को खोया हो, जो इनके बहुत करीब हो, किसी की डेथ हुई हो इनकी फैमिली में। ये उनको लेकर बहुत सोचते भी हैं, और इनको लगता है कि अभी रिलेशन के बारे में ये उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये पर्सन को डर लगता है फ्यूचर में अगर ये आपको कमिटमेंट दे दें, आपको प्रॉमिस कर दें, लेकिन ये उस पर खरे ना उतरे। क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने ऐसा ही किया था, आपको इन्होंने बोला होगा कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हम दोनों का फ्यूचर है, लेकिन सडनली इस पर्सन का रवैया बदल गया। चाहे फैमिली के लिए बदला, चाहे इनको स्टेटस के कारण, अपने धर्म या जाति के कारण आपको छोड़ना पड़ा, क्योंकि सारी बातें बाहर नहीं आती। कई बार इंसान ना इन बातों को दबा लेते हैं कि सामने वाला हमारी इमेज को लेकर हमें ब्लेम ना करे, कि सामने से तो बड़ा प्यार दिखाते हैं लेकिन मन के अंदर इतनी सारी बातें थी जो इन्होंने कभी बताई नहीं। तो डेफिनेटली ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और जिनके केस में थर्ड पार्टी है उनको कम से कम 1 महीना लग सकता है। इनका जो एक्शन आएगा, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है तो फिर एक्शन 3 से 11 दिनों में आ सकता है, और कुछ लोगों में इनका थर्ड पार्टी सिनेरियो स्ट्रॉन्ग है तो उससे 1 से 1.5 महीने का टाइम आगे लगने वाला है। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे हैं, सभी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो इस रीडिंग को मैं गाइस यहीं ख़त्म करती हूँ,
और मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट किया हो। पसंद आया तो प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, कमेंट करके क्लेम भी करना है ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ऑलराइट, आइए अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, ये पर्सन आपके बिना किस हाल में है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा दुखी भी नहीं है। तो अभी इनके हाल में जो एनर्जी और कार्ड्स निकले हैं वो ऐसे हैं कि करंटली ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी लग रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने काम में बहुत फोकस्ड हैं, अपने पैसों को बनाने में लगे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आइडियाज़ बहुत सारे हैं, क्रिएटिविटी भी इनके पास है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कोई जिम ज्वाइन किया है रिसेंटली, या इनको पहले कोई हेल्थ इशू आ रहा था, अभी इन्होंने अपनी बॉडी पे फोकस करना शुरू कर दिया है। जैसे कोई हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेस से दूर रह रहे हैं। उनको लगता है ये रिलेशन उनको स्ट्रेस देता है। ये उनकी सोच है करंटली, वो जो सोच रहे हैं, और अपने टाइम को किसी तरह से भी मैनेज कर रहे हैं और आपके सामने अपनी कमज़ोरी को नहीं दिखाना चाहते। चाहे अंदर से उनका कितना भी मन कर रहा हो आपसे बात करने का, आपकी आवाज़ सुनने का, या आपके पास आने का, ये चीज़ें वो दिखा नहीं रहे, लेकिन उनकी एनर्जी में फील हो रही हैं, क्योंकि वो एक एस्केपिस्ट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने पास्ट में आपको ना धोखा भी दिया होगा, डिसेप्शन का कार्ड है, कुछ लोगों को चीट किया है इस पर्सन ने, और चीट करने के बाद इन्होंने आपसे शायद माफ़ी भी मांगी होगी, बोला भी होगा कि मुझे मौका दे दो, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो इनके कार्ड्स में आया है ना, वो यही आया है कि इनको आपने कई मौके भी दिए हैं और ये उन मौक़ों पर दोबारा चीट करते रहे हैं। इनके अंदर ना चीटिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पर्सन अभी करंटली आपके बिना लाइफ में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। जैसे इनको लग रहा है कि मेरे पास पावर भी है, पैसा भी है, और मेरे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल भी है, लेकिन ये ना उनमें किसी भी तरह से हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे। उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारे पास सब कुछ होता है, कई बार हमें लगता है कि यार सब कुछ तो है, लेकिन लाइफ में इतना सूनापन क्यों है। हमारी लाइफ के अंदर एक मोमेंट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि बस हमें अब प्यार चाहिए, हमें टाइम पास नहीं चाहिए, हमें कैजुअल डेटिंग नहीं चाहिए, हमें फ्लर्टिंग नहीं चाहिए। इनका बीच बीच में ऐसा माइंड बनता है कि ये आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं। इनके ना बर्थ चार्ट में इनके रिलेशनशिप हाउस पर कुंडली का जो 7वां घर है और 5वां घर है, उसमें डेफिनेटली राहु, केतु, शनि या मंगल किसी की दृष्टि ज़रूर पड़ती होगी, या ये ग्रह इनकी कुंडली में बैठे होंगे इन घरों में। क्योंकि ये पर्सन ना लोगों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये ग्रह बैठे हों हर एक इंसान की कुंडली में तो सभी लोग और लोगों पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कौन सी राशि में बैठे हैं, कितनी डिग्री में बैठे हैं, किसी अन्य ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, या दृष्टि तो नहीं बन रही। तो ये सारी बातें ना अलग अलग फैक्टर्स और पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है।
अगर आप में से किसी को भी अपना कुंडली दिखवाना है और डिटेल रीडिंग चाहिए अपने बर्थ चार्ट से कि शादी कब होगी, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, या जिनसे प्यार करते हो उनसे शादी होगी, या मैच मेकिंग कराना चाहते हो, और अगर किसी को करियर रिलेटेड अपना कुंडली दिखाना है, जॉब कब लगेगी, कौन सा करियर बेस्ट होगा, रेमेडीज़ भी मैं देती हूँ, डिटेल रीडिंग भी बताती हूँ, और आपको डूज़ एंड डोंट्स भी बताती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आप अपनी डिटेल रीडिंग चाहते हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर होने के साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पाम रीडर भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ। और मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या किसी प्रकार का ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, पेमेंट लिंक मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं डालती। तो अगर कोई आपको टॉक थ्रू टैरो के नाम से मैसेज करे या खुद संपर्क करने की कोशिश करे, वो मैं नहीं हूँ। वो स्कैमर्स हैं, वो स्पैम अकाउंट्स हैं, वो फ्रॉड अकाउंट्स हैं। तो फिलहाल आप लोगों के लिए तो मुझे ये पर्सन का मूडी नेचर भी दिख रहा है, और इनकी फीलिंग्स में ये भी लग रहा है कि ये बहुत सारी बातों के लिए परेशान है, लेकिन ये किसी से शेयर नहीं कर रहे। इनकी एनर्जी में बैलेंस भी नहीं है, और इनको लग रहा है कि लाइफ में जैसे इनके साथ अच्छा नहीं किया। आपके बारे में ना ये नाइट टाइम में ज़्यादा सोचते हैं। मैंने ऑलरेडी चैनल पे नाइट वीडियोस भी बना रखी हैं कि ये आज रात को क्या सोच रहे हैं, या आज रात से इनकी एनर्जी क्या है। वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में लगी हुई मिल जाएंगी। जिन लोगों के पार्टनर का कांटेक्ट कम है या इन एंड आउट में रहते हैं, उनकी एनर्जी भी आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। चाहे नो कांटेक्ट वाले वीडियोस देख लो, चाहे आज रात वाले या टुनाइट वाले वीडियोस देख लो। कलेक्टिव रीडिंग्स भी मैंने डाली हैं और पिके कार्ड भी डाली हैं। तो सारी ही टाइमलेस वीडियोस हैं, आप चाहे तो उन्हें सुन सकते हो। मुझे ना यहाँ से बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी में ना डबल माइंडनेस दिख रही है, मतलब आपका माइंड डुअलिटी को दिखा रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में और कोई है इंसान, लेकिन ये आपके एक्स हैं, और आप इनके लिए रीडिंग सुन रहे हो ये जानने के लिए कि ये पर्सन की आपके बारे में सोच क्या है। और कुछ लोगों के लिए तो इस पर्सन ने शायद किसी थर्ड पार्टी में अभी भी अपने आप को इन्वॉल्व करा हुआ है, अभी भी ये उनको छोड़े नहीं है। कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, चाहे ये आपको ऊपर ऊपर से बोलते हो कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बट जो इनके कार्ड्स में दिख रहा है वो सीक्रेट्स नज़र आ रहे हैं, वो राज नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने आपसे छुपा रखे हैं। तो अभी कंप्लीटली थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से गई नहीं है, और ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं कि कहीं आपको उस पर्सन के बारे में ना पता लग जाए, शायद आप अब इन्हें दोबारा जीवन में फिर मौका नहीं दोगे। और एक ये भी वजह है कि ये उस कनेक्शन को पूरी तरह से पहले ख़त्म करेंगे, फिर आपके लिए कोई सॉलिड प्रपोज़ल या कोई कमिटमेंट जिसमें स्टेबिलिटी हो वो लेकर आएंगे। अदरवाइज़ अगर ये आते हैं तो इनका नेचर ऐसा होगा या इनका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि ये आपके साथ कुछ दिन तो बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, लविंग हो जाएंगे, केयरिंग हो जाएंगे, एंड कुछ दिनों में इनका ऑपोजिट नेचर आपको फील होगा कि अब ये गुस्से में आ गए हैं, अब ये भड़क रहे हैं मुझ पर, अब बिना बात के लड़ाई कर रहे हैं और फिर मुझे अचानक ब्लॉक करके जा रहे हैं। तो ये टेंडेंसी इनमें है।
तो जिनके पार्टनर आएंगे आने वाले टाइम में, वो अगले 6 दिनों से लेकर 22 दिनों के बीच में भी आ सकते हैं, और कुछ लोगों में अगले 6 हफ्ते लगने वाले हैं, यानी कि 6 वीक्स। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है। आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चुना है, आपके बिना उनका क्या हाल है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो आप लोगों को गुड न्यूज़ बोलूँगी, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स निकले हैं एंड काफ़ी सारे लव मैसेजेस निकले हैं जो अभी तक किसी ऑप्शन में नहीं निकले थे। तो ये बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें। ये बातें कौन सी हैं, किस तरह की हैं, तो जान लेते हैं इनका आपके प्रति इमोशनल और रोमांटिक फीलिंग और कनेक्शन इन कार्ड्स में क्या निकल कर आया है। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है, इस प्यार का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। आई एम सॉरी, आई फील हेल्पलेस। वाओ, ये मैसेज अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रहा है। आप अगर इस मैसेज को डीपली फील कर पाओ, समझ पाओ, तो इसमें आपके पूरी इस रीडिंग का आंसर छुपा है, इस ऑप्शन का, जिन्होंने इस ऑप्शन थर्ड को चुना है। ये पर्सन आपके प्यार को बहुत प्रेशियस मानते हैं, बहुत अनमोल मानते हैं, बहुत यूनिक मानते हैं। ऐसा प्यार उनको अभी तक अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशन के अंदर नहीं मिला। परिवार की बात अलग है, फैमिली का जो प्यार है हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, वो एक अलग प्यार होता है। एक प्रेमी और एक प्रेमिका का जो प्यार है वो एक डिफरेंट लेवल का सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ट्रस्ट, केयर और इमोशनल अटैचमेंट बताता है। इनके कार्ड्स देखकर मुझे बहुत क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लोग अभी किसी भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, ये बहुत जल्द वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को एंड करके आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के कारण मजबूर हो चुके हैं। फैमिली वालों ने इनको इमोशनली कुछ ऐसा बोला होगा कि बेटा हम तुम्हारी शादी कहीं और नहीं कर सकते या नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे समाज की कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ आस्था है, कुछ ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं। तो शायद वो उन रीति रिवाजों को, सामाजिक गतिविधियों से दूर नहीं जाना चाहते और फैमिली का कहा मानना चाहते हैं। तभी उन्होंने कहा है कि आपका प्यार उनके लिए बहुत अनमोल है। आपके प्यार ने उनको एक गजब का सेटिस्फैक्शन दिया है, क्योंकि जब आप प्यार में होते हो ना, तो आपको किसी बात का टेंशन नहीं रहता। जब आपको कोई प्यार करने वाला हो, आपको पता रहता है कि ये मेरे सुख दुख में मेरा साथ देने वाला इंसान है। तो आपके पर्सन आप पर उस लेवल का भरोसा करते हैं, बट इनको इक्वल गिव एंड टेक देने से डर लगता है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली आप लोगों के रिलेशन में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है, एक प्राइम फैक्टर है, जिसके कारण से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं। और उन्होंने कहा भी है कि बेबी आई एम हेल्पलेस। वो मजबूर हैं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हो जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, और वो अपनी फैमिली को छोड़कर
आपसे शायद शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपको भी जाने नहीं देना चाहते। तो ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर कई सालों से चल रहा है, या अभी पिछले 2-3 सालों में कोई नया रिलेशन जो एक्स्ट्रा मैरिटल बना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें फैमिली के कारण ही आ रही हैं। दूसरा लव मैसेज है, मुझे तुम्हारी बाहों में आना है, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। वाओ, तो बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है गाइस। ये उन लोगों के लिए है जिनमें किसी तरह का नो कांटेक्ट नहीं है। आपके पार्टनर को फील होता है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते और आपको मिलना चाहते हैं, फिज़िकली टच करना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं और उस फीलिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, उस फीलिंग में डूब जाना चाहते हैं। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डेट पर जाना, मिलना, उनके पास आना, या उनके थ्रू अपने तक आप कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वही मुझे कांटेक्ट करें, वही मुझे मिलने आए, वही मुझे मिलने के लिए बोलें। तो ये होने वाला है। उसके बाद अगला मैसेज है, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी। तो ये मैसेज उनके लिए जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, और ये थर्ड पार्टी मुझे यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, और ये तीसरा पर्सन आप दोनों को साथ आने से रोकता है। उसकी एनर्जी इतनी नेगेटिव है, इतनी टॉक्सिक है, या इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि आपके पर्सन उस पर्सन से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने छुपाकर उस रिलेशन में अपने आप को रखा हुआ है। और शायद उनको ये डर लगता है कि उस थर्ड पर्सन के बारे में आपको पता ना चल जाए, क्योंकि वो आपको भी खोना नहीं चाहते। और आपके साथ कभी कभी ये ट्रिक करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, जो कि अच्छी एनर्जी नहीं है। जब आप किसी से सच्चा प्यार कर रहे हो तो आपको उसके साथ चीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ चीटिंग एनर्जी में आपके पार्टनर हैं और ये आपको धोखा दे रहे हैं। मेरी बातें किसी को ऑफेंसिव लगती हैं या कड़वी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए गाइस। बहुत सारे व्यूअर्स सुनते हैं, सबके पार्टनर एक जैसी एनर्जी में नहीं हों, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों का रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ लोग अपने से उम्र में बड़े इंसान से रिलेशन में नज़र आ रहे हैं, और बाकी के कार्ड्स उनके लिए हैं जिनके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, और कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और आपका डाउट, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि जब भी आपके मन में वो फीलिंग आती है कि ये किसी और को मिल रहे हैं, किसी और से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या किसी से ऑनलाइन कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, तो वो इंट्यूशन आपका सही होता है। तो कुछ लोगों को यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आपके मन में बार बार ये बात आती है कि मुझे इस रिश्ते को कंट्रोल करना है, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये ऐसा कैसे थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, मैं इनको वापस लाकर ही रहूँगी, तो वो नहीं हो पाएगा। कम से कम अगले 1 महीने तक पॉसिबल नहीं है। इनका कोई साइकिल कार्मिक चल रहा है, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है उस थर्ड पार्टी से, और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके रिलेशन में ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बना रहेगा। तो गाइज़, ये रीडिंग में मुझे अगला एक्शन बहुत कम लोगों के लिए जल्दी दिख रहा है, जो कि अगले 11 दिनों में होगा, या कुछ लोगों में और भी जल्दी 6 दिनों में भी हो सकता है। बाकियों के लिए तो कम से कम 6 हफ्ते का टाइम लगेगा, 6 वीक्स का। यहाँ पर पर्सन की एनर्जी बहुत फ्लक्चुएटिंग है। आपके बिना जो इनका हाल है वो ऐसा है कि ये दिन के कुछ घंटों में बहुत लो फील करते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और दिन के
कुछ घंटों में इनकी एनर्जी दोबारा बाउंस बैक होती है, जहाँ पे ये कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपको लेकर इनको एक भरोसा भी है कि अगर ये 1-2 महीना इस कांटेक्ट में नहीं भी रहेंगे या इस रिलेशन में नहीं भी रहेंगे, तो आप उनके दोबारा कॉल करने पर, मैसेज करने पर तुरंत इनके साथ पैचअप कर लोगे, तो तुरंत इनकी पुरानी गलतियों को माफ़ करके फिर से इन्हें मिलने के लिए उसी एक्साइटमेंट में, उसी क्यूरियोसिटी के साथ, पैशन के साथ इन्हें मौका दोगे। तो इनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट आप ही की वजह से बना है। तो गाइज़, इस रीडिंग में राशियां सारी ही निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए और कंजूसी नहीं करनी। जितने ज़्यादा लाइक इस वीडियो को आएंगे, कमेंट आएंगे और आप सब्सक्राइब करोगे, उतनी जल्दी जल्दी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, मिरेकल्स को और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है गाइज़, आपके बिना उनका क्या हाल है। सबसे पहले जो यहाँ पे एनर्जी मैं देख पा रही हूँ एंड फील कर पा रही हूँ राइट नाउ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा इन कार्ड्स को देखकर कि वो आपको याद करके बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनका जो दिल है या दिमाग है वो काम नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और ये दिमाग से चल रहे हैं। इस वक्त इन्होंने इमोशंस को बंद किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि इनका लाइफ पाथ नंबर 1, 5, 8, 9 हो, जिसे हम कहते हैं मूलांक या भाग्यांक। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे खुद ही कांटेक्ट को ख़त्म कर चुके हैं और किसी थर्ड पार्टी में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। परेशान नहीं होना, सभी के पार्टनर नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में है, अपने आप को उस कनेक्शन में इन्होंने बिजी किया हुआ है जानबूझकर कि वो आपको याद ना करें। और कुछ लोगों के साथ ये होगा कि आपके पर्सन ने आपके साथ और किसी और के साथ एक ही टाइम पर डबल डेट किया हो, कि वो आपको भी डेट कर रहे थे, पैरेलली किसी और रिलेशन को भी चला रहे थे, लेकिन जब आपको पता लगा कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो शायद आपके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो और आपने इस पर्सन को तब से अब तक अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं किया, या आपने बीच में कांटेक्ट किया होगा, लेकिन आपको जब दोबारा पता लगा कि ये अभी भी उस कनेक्शन से बाहर नहीं आए, तो अब आप अपनी लाइफ को हेड स्ट्रॉन्ग करके, कॉन्फिडेंट अपने आप को बनाकर मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन अभी भी आपका इमोशंस इनके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे इन कार्ड्स को देखकर फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी इनका एक्शन होगा, बाकियों के लिए बहुत लेट होगा। जैसे मेरे पास इनके कुछ बर्थ डेट भी निकले हैं, इन लोगों का एक्शन बहुत जल्दी होगा। इनकी जन्म की तारीख है 3, यानी कि 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 30। ये मैंने जो तारीख बताई हैं, इन लोगों का एक्शन आपकी तरफ जल्दी होगा। ये चाहे आने वाले 10 दिनों में हो, कुछ लोगों में इससे भी जल्दी हो सकता है, विदिन 4 डेज़ हो सकता है, 4 दिनों के अंदर भी। बाकियों के लिए
कम से कम 40 डेज लग सकते हैं, अगले आने वाले 40 दिन, जब से रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर अगले 40 दिन। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर किस्मत का वो पहिया जो अभी तक किसी ऐसी सिचुएशन के दलदल में फंसा हुआ था, अब उसको डिवाइन बाहर निकाल रहे हैं और वो पहिया घूमने वाला है। आपकी लाइफ का जो साइकिल है वो रिलेशनशिप में हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। आपने संघर्ष रिश्तों में देखा है, आपने रिश्तों में चीटिंग भी देखी है, आपने रिलेशनशिप में धोखे बहुत खाए होंगे। उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई, आप ग्रो किए हो, आप शाइन कर रहे हो लाइफ में, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन भी बहुत डीप फील होता है, बिकॉज़ ये सारा पर्पस ही आपकी लाइफ में इन लोगों के थ्रू बना है। तो जो लोग अभी भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े नहीं हैं, जिनको अभी भी ट्रस्ट नहीं होता कि हमारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा भी होगा, हमारे रिश्ते में कभी कोई सुख की घड़ी भी आएगी, या कभी हम चैन की सांस भी ले पाएंगे, तो गाइस आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप खुद ही सारा दिन नकारात्मक सोच से घिरे रहोगे और दिन में कई बार ऑनलाइन आकर अपने पार्टनर को, अपने प्रेमी या प्रेमिका को, या अपने हस्बैंड या वाइफ को शक करोगे, बार बार ऑनलाइन चेक करने आओगे कि कहीं वो किसी और के साथ ऑनलाइन तो नहीं है, मुझसे बात नहीं कर रहे, कहाँ पे टाइम दे रहे हैं, ये शक आपका इस रिश्ते में आगे डिलेज देगा। जो 1 महीने में रीयूनियन होना होगा वो अगले 2.5-3 महीने तक लंबा चला जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को आपसे स्ट्रांगली कनेक्शन फील होता है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली हैं और वहाँ से निकलने में इनको टाइम लगेगा, जो कि कम से कम 40 दिन का है। मुझे कुछ लव मैसेज भी आप लोगों के लिए चैनल्ड हुए हैं। ये उन लोगों के पार्टनर की कहानी है जो आपके बिना बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं, और कुछ भी करने का मन होता है तो पहले ही वो निराशा फील करते हैं। उनको पहले से ही एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कुछ भी करने जाता हूँ, दोस्तों को मिलने जाता हूँ, कहीं पे बाहर फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग करता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, कहीं पिक्चर देखने जाता हूँ, कहीं कॉफ़ी पीने जाता हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, या कहीं मैं अपने जॉब पर हूँ, बिज़नेस पर हूँ, उनको अंदर से ना खुशी नहीं फील होती। काम पे तो जा रहे हैं, बस ऐसा जा रहे हैं कि मेरा रूटीन है, मुझे जाना है, लेकिन अंदर से वो एक्साइटमेंट नहीं है, अंदर से वो हैप्पीनेस फील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शायद पहले आपकी घंटों घंटों फ़ोन पर बात होती होगी, चैटिंग होती होगी, या आप दिन में कई बार एक दूसरे से अपने फ़ोन के थ्रू जुड़े रहते होंगे, कम्युनिकेशन में रहते होंगे, तो उनका मन अपने काम पर भी बहुत अच्छे से लगता था और वो बहुत एक्साइटमेंट फील करते थे। अब कुछ ना कुछ ये दूरियां जो बनी हैं इन्हीं की वजह से बनी हैं, ऐसा वो अंदर ही अंदर अपने आप को लेकर फील करते हैं। तो यहाँ पे राशियाँ तो सारी निकली हैं पार्टनर की, सभी एलिमेंट्स के साथ। जो मैसेज आए हैं लव मैसेज, उनमें से पहला मैसेज है आपके पर्सन का, बहुत जल्दी मिलने का दिल कर रहा है, कैसे बताऊं तुम्हारे बिना लाइफ में सब कुछ बोरिंग है, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये पर्सन का जो मैंने अभी तक कार्ड्स देखे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं बिकॉज इनको वो फॉर्मेलिटी करनी है, या इनका काम ऐसा है जो डिमांडिंग है, इनको जॉब पे भी जाना है, बिजनेस भी देखना है, लेकिन वहाँ पे मन नहीं लग रहा। बार बार ये भी शायद आपको ऑनलाइन चेक करते होंगे और आपको हिंट मिलते होंगे, साइन मिलते होंगे यूनिवर्स की तरफ से कि ये भी पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके बारे में कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं
क्योंकि जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें भी वो फीलिंग आती है कि मुझे भी वो याद कर रहे हैं, हमें वो साइन नज़र आने लगते हैं, कभी उनके नाम से जुड़े हुए साइन, कभी उनका कोई फेवरेट खाना हमें कहीं खाने का मन कर जाए, या जो उनका फेवरेट कलर है हम वो पहनने का मन कर जाए कि हम भी उस कलर को पहनते हैं, या उनका कोई भी फेवरेट सॉन्ग जो वो आपको सुनाते हों या आपको भेजते हों, आप कहीं पे जा रहे हो वही गाना बज रहा है, या आप टीवी ऑन करते हो तो टीवी ऑन करते ही सबसे पहला जो गाना टीवी पर चल रहा है वही गाना चल रहा है। मतलब ये जो होते हैं छोटे छोटे साइंस होते हैं, इशारे होते हैं यूनिवर्स के कि आपको भी कोई याद कर रहा है। कुछ लोगों को पर्सन से शायद आने वाले टाइम में कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक कर देंगे और आपके लिए ये गिफ्ट हो सकता है। तो ये सब मुझे नज़र आया गाइस आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग में ज़ोडिएक यानी कि राशियाँ सारी निकली हैं आपके पार्टनर की। अगर आप में से कुछ लोगों का ध्यान किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन में हमारा आंसर होता है, गाइडेंस होती है, या हमारी एनर्जीज़ खुद वहाँ पे उन ऑप्शंस की तरफ जाती है, तो डेफिनेटली उन्हें सुनना चाहिए। तो आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।